हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैड नोट्स। आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारा अपर लिम्ब है उसे हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, उसके पार्ट्स के नेम क्या होते हैं, बोन्स के नाम क्या होते हैं, हर कुछ आज देख लेंगे एक साथ। सो स्टार्ट करते हैं अपर लिम्ब से। बेसिकली हमारा जो अपर लिम्ब है उसे हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारा आर्म, उसके बाद आता है फोर आर्म, उसके बाद आता है हैंड। तो हमारा जो आर्म है वो शोल्डर से लेकर के एल्बो तक के बीच के रीजन कहते हैं आर्म। उसका दूसरा टर्म है ब्रेकियम। तो जो अपर लिम्ब है उसे हम तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सो हम देखेंगे कि हमारा जो अपर लिम्ब है उसे हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर से लेकर एल्बो तक, यहाँ तक इस पार्ट को कहते हैं आर्म, या फिर इसका दूसरा टर्म है ब्रेकियम। फिर एल्बो से लेकर के रिस्ट जॉइंट तक, ये जो जगह है, यहाँ पे जो बोन्स हैं, इस पार्ट को कहते हैं फोर आर्म या फिर एंटे ब्रेकियम। उसके बाद आता है हैंड। ये जो है हमारा हैंड है, इसे हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस। तो ये हमारा कंप्लीट अपर आर्म था जिसे हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो जो अपर लिम्ब है उसके पहले पार्ट को हम कहेंगे आर्म, या फिर इसी के लिए ही दूसरा वर्ड दिया गया है ब्रेकियम। उसके बाद आता है फोर आर्म, या फिर इसके लिए वर्ड होता है एंटे ब्रेकियम। ये याद रखना, ये एंटी नहीं है, ये एंटे है। एंटे मीन्स फोर, आगे। उसके बाद आता है हैंड। सो जो हमारा आर्म है, अब उसको पहले देखेंगे हम कि आर्म में कौन कौन से बोन्स हैं, क्या है। तो हमारा जो आर्म है ये हमारे शोल्डर जॉइंट से लेकर के एल्बो जॉइंट, इसके बीच का पार्ट को कहा जाता हैगा आर्म। और ये इसके लिए दूसरा वर्ड मैंने बोला था ब्रेकियम। तो जो आर्म है ये शोल्डर जॉइंट से लेकर एल्बो जॉइंट तक होता है, और इसके बीच में एक ही बोन होता है जिसे कहते हैं ह्यूमेरस। अब ये जो बोन है ह्यूमेरस, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो हम अलग वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद आर्म के बाद सेकंड आता है फोर आर्म, या फिर इसे कहते हैं एंटेब्रेकियम। देखिए, ये जो फोर आर्म है ये हमारे एल्बो जॉइंट से लेकर के रिस्ट तक, एल्बो जॉइंट से लेकर के रिस्ट जॉइंट तक, या फिर नॉर्मल रिस्ट भी लिख सकते हैं उसे हम। तो ये हमारा फोर आर्म था। और इसके बीच में बोन्स कौन कौन से आएंगे अगर देखना है तो इसके बीच में दो बोन्स आएंगे, एक आएगा रेडियस और एक आएगा पल्ना। तो ये जो रेडियस है ये होगा लेटरल साइड में, और जो अल्ना आएगा ये होगा मीडियल साइड में। अब अगर हम देखेंगे कि रेडियस लेटरल में कैसे है और अल्ना मीडियल में कैसे है, तो हैंड को हम ऐसे रखेंगे, और ऐसे रखने के बाद ये हमारा लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड। तो थंब जिधर है उस साइड होता है रेडियस, तो ये हो गया रेडियल बोन। यहाँ पे एक बोन होता है रेडियल बोन जो कि लेटरल साइड में है, और मीडियल साइड में होता है अल्नार बोन। तो ये दोनों बोन्स थे फोर आर्म में। उसके बाद थर्ड आता है हमारा हैंड, जो आज का एक्चुअल टॉपिक होगा। तो ये जो हैंड है इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हैंड को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नेमली, पहला जो होगा उसे हम कहेंगे कार्पल, दूसरा आएगा मेटाकार्पल, एंड जो थर्ड होगा वो होगा फैलेंजेस, या फिर फैलेंजीज भी कहते हैं। तो जो कार्पल है, कार्पल में ये जो कार्पल कार्पल बोन्स होंगे, और फिर मेटाकार्पल्स और फैलेंजीज। तो कार्पल्स में टोटल हम देखेंगे कि 8 बोन्स होते हैं,
और जो मेटाकार्पल्स हैं इनमें 5 बोन्स होंगे, और जो फेलेंजीज हैं इसमें होंगे टोटल 14 बोन्स। तो ये जो कार्पेल्स हैं इनके भी अलग अलग नेम हैं, वो भी एक ट्रिक हैगा, उससे रट के सब मैं एक डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा कि बोन्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद मेटाकार्पेल्स हैं उनको भी हम देखेंगे, और फेलेंजीज। सो ये जो कार्पेल्स हैं इनके एक बोन को कार्पेल कहा जाता है, उनके ग्रुप को कार्पेल्स कहा जाता है, और जो मेटाकार्पेल्स हैं इनके एक बोन को मेटाकार्पेल कहेंगे और उनके ग्रुप को मेटाकार्पल्स कहते हैं। सेम इसी तरह की एक एक बोन को, जो फेलेंजीज के एक बोन होंगे उन्हें फेलिंग्स कहेंगे हम, फेलिंग्स, और उनके ग्रुप को फेलेंजिस कहा जाएगा, जो कि 14 इन नंबर होंगे। अब देखते हैं कि ये जो कार्पेल हैगा, कार्पेल्स के जो 8 बोन्स हैं उनके नेम हम देखेंगे। कार्पेल बोन्स, ये कार्पेल बोन्स होते कहाँ है? ये जो है हमारा रिस्ट है, रिस्ट में ये जो रिस्ट जॉइंट है यहाँ पे 8 बोन्स होते हैं टोटल। तो इनको भी एक नेम याद रखना पड़ेगा, इनका भी ट्रिक हैगा जो याद रखेंगे। तो ये जो 8 बोन्स हैं इनको हम 2 रो में अरेंज करते हैं। ये एक तो रो होता है प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल रो, और दूसरा होता है डिस्टल रो। इसमें 4 बोन्स होंगे और इसमें भी 4 बोन्स होंगे। तो ये जो रोज हम डिसाइड करते हैं ये हमेशा लेटरल से लेकर के मीडियल साइड में, सो लेटरल टू मीडियल, ऐसे पहले यहाँ पे एक रो होगा जो कि प्रोक्सिमल कहलाएगा, और उसके बाद जो होगा उसे कहेंगे डिस्टल। तो पहले प्रोक्सिमल 4 बोन्स होंगे, फिर डिस्टल 4 बोन्स होंगे। और इनके जो नेम्स होंगे उसके लिए एक ट्रिक हैगा कि शी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर। सो ये जो है ये 4 बोन्स के नेम होंगे, ये भी 4 बोन्स के नेम, ये जो होंगे प्रॉक्सिमल रो के नेम है, प्रॉक्सिमल रो, और ये होंगे नेम डिस्टल रो के। ये जो प्रॉक्सिमल रो है और ये जो डिस्टल रो है ये हमेशा याद रखना है कि इनको हम लेटरल टू मीडियल साइड में हम नेमिंग करते हैं, लेटरल साइड टू मीडियल साइड, ये हमेशा याद रखना है। तो ये जो शी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर, ये जो हैंगे ये शी के एस से होगा स्कैफॉइड बोन, स्कैफॉइड, एल फॉर ल्यूनेट, टी फॉर ट्राइक्विट्रम, एंड दिस पी फॉर पिसिफॉर्म। और इसके बाद ये जो टी है इसे हम बोलेंगे ट्रपीजियम, एंड दिस बोन ट्रपीजॉइड, दिस सी फॉर कैपिटेट, एंड एच फॉर हेमेट। सो ये 8 बोन्स के नेम थे, एस फॉर स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्रिक्विट्रम, पिसिफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट। तो ये प्रॉक्सिमल रो के कौन कौन से बोन हो गए? स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्रिक्विट्रम, पिसिफॉर्म, एंड डिस्टल रो के बोन्स हो गए ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट। सो यहाँ पे आप डायग्राम एक देख सकते हैं जिसमें कि हमारे हैंड कितने बोन्स हैं सबको दिखाया गया है। सो ये जो है ये हमारा है रिस्ट जॉइंट, जिन्हें कार्पल्स कहते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 बोन्स हैं जो कि रिस्ट जॉइंट बनाते हैं। सो मैंने बोला था कि ये जो है हमारा ये एक्चुअली राइट हैंड का है, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये हो गया लेटरल साइड, ये हो गया मीडियल साइड। सो ये जो है ये लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड है। ये जो बोन है आप इसे याद कर सकते हैं कि ये रेडियस है और ये अल्ना है, ये रेडियल बोन है और ये अल्नार बोन, ये रेडियस है और ये अल्ना। अब हम जो हमारे कार्पल्स के जो 8 बोन्स हैं हम उनके नेम्स देखेंगे। तो मैंने बोला था कि जितने भी ट्रिक हैं जो ये जो हो गया ये 1 2 3 4 ये हो गया प्रॉक्सिमल रो,
और ये 1 2 3 4 ये हो गया डिस्टल रो। ये प्रॉक्सिमल रो का ट्रिक था, शी लुक्स टू प्रिटी। सो एस फॉर स्कैफॉइड एंड आफ्टर स्कैफॉइड देयर इज ल्यूनेट। इसका नेम है ल्यूनेट। ये इसलिए क्योंकि ना इसका जो शेप होता है वो मून की तरह होता है, लूनार शेप होता है, इसलिए ल्यूनेट कहते हैं। और इसके ल्यूनेट के बाद ये हो गया ट्राई क्विट्रम। ये याद रख सकते हैं कि ये जो ट्राइकोट्रम बोन होता है ये एक्चुअली पिरामिड टाइप का होता है, इसलिए इसे ट्राइकोट्रम कहते हैं। उसके बाद आता है पिसीफॉर्म। और ये जो जितने भी बोन्स होता है कार्पल के, इनमें से सबसे छोटा बोन होता है पिसीफॉर्म। ये जो है ये स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल कार्पल्स, स्मॉलेस्ट ऑफ कार्पल्स। उसके बाद ये शी लुक्स टू प्रीटी, ये वाला फर्स्ट प्रोक्सिमल रो हो गया। अब डिस्टल रो, ट्राई टू कैच हर, ये हो गया ट्रपीजियम। याद कैसे रखना है, देखिए ये हमारा हैगा, ये जो ये है ये हमारा कंप्लीट हैगा ये थंब। अब थंब में यू एम है और ट्रपीजियम में भी यू एम है, तो थंब वाले लाइन में ट्रपीजियम होगा। उसके बाद आएगा ट्रपीजॉइड, ट्रपीजॉइड, ये ट्रपीजियम, ट्रपीजॉइड। तो उसके बाद आएगा ये वाला बोन जिसे हम कहते हैं नेम से कैपिटेट। और ये जो कैपिटेट हैगा ये टोटल 8 कार्पल्स में ये लार्जेस्ट होता है, ये सबसे बड़ा होता है। और ये लास्ट हो गया, यहाँ पे जगह भी नहीं है तो इसे हैमेट कहते हैं, HAMATE, हैमेट। और ये प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो के 8 बोन्स के नेम हो गए। एक बार रिवाइज कर लगे, ये स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइकोट्रम, पिसीफॉर्म, ट्रपीजियम, ट्रपीजॉइड एंड कैपिटेट एंड हैमेट। और ये कैपिटेट बोन सबसे बड़ा होता है, ये भी याद रखना है। सो ये हो गए हमारे कार्पल्स के बोन। अब हम अपना टॉपिक लेके जाएंगे मेटाकार्पल्स पे। सो अब हम देखेंगे मेटाकार्पल्स, जो कि हमारे हैंड का सेकंड टॉपिक था। मेटाकार्पल्स, ये जो मेटाकार्पल्स हैं इनके नेम सबसे इजी हैं। हमारे हैंड के पार्ट के जितने भी बोन्स हैं सबसे इजी नेम इन्हीं के होते हैं। इनके नंबर टोटल कितने होते हैं, 5 बोन्स होते हैं इनमें। और ये जो मेटाकार्पल है इनको हम जो नेम करते हैं ये हमारे थंब के साइड से स्टार्ट करते हैं। ये जो थंब है ये हमारा फर्स्ट मेटाकार्पल, और सेकंड मेटाकार्पल होगा हमारा इंडेक्स फिंगर में होगा ये सेकंड मेटाकार्पल ये वाला। और थर्ड मेटाकार्पल हमारा मिडिल फिंगर में होगा यहाँ पे। और फोर्थ मेटाकार्पल रिंग फिंगर में इस साइड होगा। और फिफ्थ मेटाकार्पल हमारे लिटिल फिंगर या फिर पिंकी फिंगर जिसे कहते हैं इस साइड होगा। तो याद रखना है कि फर्स्ट मेटाकार्पल लेटरल साइड में होता है और फिफ्थ मेटाकार्पल पिंकी साइड में होता है, या फिर पिंक जो लिटिल फिंगर है उसके साइड में होगा। तो फर्स्ट मेटाकार्पल जो हैगा हमारे लेटरल साइड में होगा और फिफ्थ मेटाकार्पल हमारे मीडियल साइड में होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो फर्स्ट जो 5 मेटाकार्पल्स हैं उनके नेम नॉर्मल है। फर्स्ट मेटाकार्पल, फर्स्ट मेटाकार्पल जो कि थंब के पास होगा, थंब के थंब में होगा। और उसके बाद आता है सेकंड मेटाकार्पल जो इंडेक्स फिंगर में होगा। उसके बाद आता है थर्ड मेटाकार्पल जो हमारा मिडिल फिंगर में आएगा। उसके बाद आएगा फोर्थ मेटाकार्पल जो हमारा रिंग फिंगर में होगा। और फिफ्थ मेटाकार्पल जो हमारा लिटिल फिंगर या फिर इसे पिंकी फिंगर भी कहते हैं, या फिर नॉर्मल पिंकी भी कह सकते हैं हम इसे। तो ये वर्ड यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा ये वाला वर्ड यूज़ किया जाता है पिंकी फिंगर।
सो ये हमारे 5 मेटाकार्पल्स के बोन थे। तो याद रखेंगे, फर्स्ट मेटाकार्पल थंब साइड, सेकंड मेटाकार्पल इंडेक्स फिंगर, थर्ड मेटाकार्पल मिडिल फिंगर, फोर्थ मेटाकार्पल रिंग फिंगर एंड फिफ्थ मेटाकार्पल पिंकी फिंगर। तो ये जो थे हमारे 5 मेटाकार्पल्स हो गए। और जो मेटाकार्पल होते हैं ये हमारा पाम बनाते हैं। ये इस साइड को पाम, ये है हमारा पाम, और ये जो पाम में होते हैं ये मेटाकार्पल्स होते हैं। सो अब हम देखेंगे डायग्राम में कि मेटाकार्पल्स होते कहाँ हैं और उनका नेम जो मैंने बोला है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा थंब साइड है। ये ये जो हैगा ये सब फैलेंजेस है 3 ऊपर के। ये जो हैगा ये हमारा फर्स्ट मेटाकार्पल, फर्स्ट मेटाकार्पल, ये हमारा सेकंड मेटाकार्पल, ये हमारा थर्ड मेटाकार्पल, ये फोर्थ मेटाकार्पल, ये फिफ्थ मेटाकार्पल, और इसी तरह हमारे मेटाकार्पल 5 होते हैं। तो ये जो हैंगे ये 5 मेटाकार्पल। अब देख सकते हैं ये जो हमारा रिस्ट जॉइंट है, उसके बाद आता है हमारा पाम। तो ये पाम में टोटल 5 बोन्स होते हैं। ऐसे पूछा सकता है कि हमारे पाम में कितने बोन्स होते हैं, तो 5 बोन्स, और उन बोन्स का नेम क्या है, मेटाकार्पल्स है। और यहाँ पे अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचा वो हैगा फैलेंजेस का। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट टॉपिक जो बच रहा था, फैलेंजेस। अब देखिए ये जो फैलेंजेस होते हैं ये टोटल होते हैं 14 बोन्स से मिलकर के बनते हैं फैलेंजेस। अब ये जो फैलेंजेस होते हैं इनको अगर सिंगुलर में क्या कहा जाता है पूछेगा कोई, तो इसे बोलेंगे हम फेलिंग्स। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये काम आता है बार बार, फेलिंग्स वर्ड। तो फेलिंग्स एक बोन को कहेंगे और फैलेंजेस उनके ग्रुप को कहेंगे। सो फैलेंजेस टोटल 14 होते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जो जनरली क्या होता है कि हमारे जितने भी फिंगर हैं एक्सेप्ट थंब, एक्सेप्ट थंब, थंब को छोड़कर ऑल फिंगर्स हैव 3 phalanges, और फेलिंग्स भी लिख सकते हैं। सो ये जो 3 phalanges बोल रहा हूँ इनको हम 3 डिजिट्स के नाम से भी बोलते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि थंब के अलावा जितने भी हमारे फिंगर्स हैं उनमें 3-3 डिजिट्स होते हैं। जैसे ये जो हमारा थंब है ये तो थंब का मेटाकार्पल हो गया, ये थंब का एक डिजिट और ये सेकंड डिजिट। इसी तरह ये जो हमारा इंडेक्स फिंगर है इसका 1, 2 और 3, ये 3 डिजिट्स होते हैं। तो ये जो डिजिट्स होते हैं इनको हम अरेंज करते हैं कैसे, ये हो गया प्रॉक्सिमल डिजिट, बीच में आएगा मीडियल डिजिट, या और जो लास्ट में होगा आखिर में होगा उसे कहते हैं डिस्टल डिजिट। इसी तरह इस बोन में भी, इस फिंगर में भी ये हो गया प्रॉक्सिमल, ये हो गया मीडियल और ये हो गया डिस्टल। तो ये चारों फिंगर्स में इस तरह रहेगा, लेकिन जो हमारा थंब है इसमें सिर्फ एक प्रॉक्सिमल होगा एक डिस्टल होगा, इसमें मीडियल नहीं होता है। तो अब इसका नेम लिखेंगे कि सपोज हम ले लें कोई भी एक फिंगर, जैसे कि हमारा इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर में जो हैगा टोटल 3 बोन्स होंगे और 3 डिजिट्स होंगे। इन 3 डिजिट्स को हम अरेंज कैसे करेंगे, पहले वाले को बोलेंगे कि प्रॉक्सिमल डिजिट या फिर प्रॉक्सिमल फेलिंग्स भी कह सकते हैं। प्रॉक्सिमल डिजिट, बीच में आएगा मीडियल डिजिट, और आखिर वाले को हम बोलेंगे डिस्टल डिजिट। तो एक प्रॉक्सिमल डिजिट, मीडियल डिजिट और डिस्टल डिजिट, और इनका नंबर 1 ही होगा। हर फिंगर में एक एक ही होते हैं ये सब। तो इनके ये जो इंडेक्स फिंगर हैंगे या फिर मिडिल फिंगर या फिर रिंग फिंगर, जितने भी फिंगर्स हैंगे इनमें 3-3 डिजिट्स होंगे एक्सेप्ट थंब। अब थंब का ज़रा देखेंगे हम। ये जो थंब हैगा, थंब के जो बोन्स हैंगे वो 2 ही होते हैं बस, एक प्रॉक्सिमल डिजिट और एक होता है डिस्टल डिजिट। सो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। इसी तरह अगर आप बाकी फिंगर्स के भी काउंट करेंगे तो टोटल 12 होंगे, ये 12 डिजिट्स हो जाएंगे। तो टोटल 4 फिंगर्स हैं और एक में 3 बोन है, तो ये 12 बोन्स हो गए या फिर 12 डिजिट्स हो गए, और थंब के 2 डिजिट्स। तो ये टोटल यहाँ पे और 2 बोन्स अगर ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएंगे 14 डिजिट्स, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बोला था कि 14 बोन्स होते हैं हमारे फेलिंग्स में। सो अब हम देखेंगे जो हमारे फेलिंग्स या फिर फेलेंजेस हैं उनको हम कैसे नेम करते हैं। देखिए ये हमारा थंब है, तो थंब का ये जो है ये
प्रॉक्सिमल डिजिट है और ये हमारा डिस्टल डिजिट ऑफ थंब। इसके बाद ये देखिए, ये 1 2 और ये 3, ये जो हैगा हमारा इंडेक्स फिंगर है, यहाँ से ये हमारा इंडेक्स फिंगर है। तो इंडेक्स फिंगर का जो पहला डिजिट है इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल डिजिट, बीच में आएगा मीडियल डिजिट और आखिर में आएगा डिस्टल डिजिट। तो इन तीनों के भी एक बार नेम लिख लेते हैं। ये हैगा प्रॉक्सिमल डिजिट, ये होगा मीडियल डिजिट और जो लास्ट में होगा वो होगा डिस्टल डिजिट। तो इसी तरह हर बोन्स में होगा ये। और जब हम जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं तो लास्ट में मैं जॉइंट्स भी बता देता हूँ सारे। ये जो कार्पेल्स हैं इनके बीच में जो जॉइंट्स है इनके कहते हैं इंटर कार्पल जॉइंट्स। वो प्रॉक्सिमल रो में भी होगा, डिस्टल रो में भी होगा। जैसे अगर प्रॉक्सिमल रो का एक कार्पल जॉइंट को अगर कोई पूछेगा नेम, तो एग्जांपल के हम तौर पे दे सकते हैं कि स्कैफोल्ड और ल्यूनेट के बीच में जो जॉइंट है, स्कैफोल्ड और ल्यूनेट कार्पलरी जॉइंट्स। और डिस्टल रो में भी अगर कोई पूछेगा तो ट्रेपीजियम और ट्रेपीजॉइड के बीच में तो ट्रेपीजियम ट्रेपीजॉइड जॉइंट्स, ऐसे ही बोल सकते हैं। और तीसरा टाइप का जो कार्पल में जॉइंट होता है वो होता है प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो के बीच में भी जॉइंट्स होते हैं। अब हम देखेंगे जॉइंट्स की, जो जॉइंट्स कार्पेल और मेटाकार्पेल के बीच में होते हैं तो इसको बोलते हैं कार्पेल मेटाकार्पेल जॉइंट्स भी बोलते हैं, सीएम जॉइंट भी कहते हैं, कार्पेल मेटाकार्पेल। और फिर मेटाकार्पेल और फेलेंजेस के बीच में भी जॉइंट्स होते हैं, इसे कहते हैं मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट्स, एमपी जॉइंट्स कहते हैं, एमपी जॉइंट्स, इसे कहते हैं मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट्स। और फिर हम ये भी देखेंगे कि जो हमारे जो फेलेंजेस हैं इनके बीच में भी ये जो जॉइंट्स हैं ये सब, इनमें भी जॉइंट्स है। तो इनको नेम कैसे किया जाता है, इनको बोला जाता है इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, आईपी जॉइंट्स, इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स। सो ये जो है ये पहला इंटरफेलेंजियल जॉइंट है, ये दूसरा इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स है। तो इसको नेम कैसे करते हैं, इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, इसे कहते हैं डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। और इसी तरह जितने भी चारों बाकी फिंगर्स हैं इनमें भी यही होता है। और लास्ट में ये क्या याद रखेंगे कि जो थंब होता है इसमें क्योंकि मीडियल डिजिट नहीं होता है तो इसमें सिर्फ एक ही इंटरफेलेंजियल जॉइंट होता है, ये एक ही बस इसमें आईपी जॉइंट होता है थंब में। बाकी जितने भी हमारे फिंगर्स होंगे उनमें सब में दो दो जॉइंट्स होंगे, जैसे कि जो मैंने नेम बोला था कि प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट एंड डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स। तो ये हमारा टोटल कवर हुआ हमारा अपर लिम्ब का, जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग से सारा बोन का नेम बताकर डिजिट्स तक के जॉइंट्स का भी नेम बताया हूँ। थैंक यू।